हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और हम सॉल्यूशन का कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग अंत तक बने रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम हम लोग हो जाएगा विलयन या खोल। देखिए विलयन सबसे पहले इसमें क्वेश्चन रहेगा हम लोग का, विलयन या घोल कहते किसे हैं, तो सॉल्यूशन किसे कहता है। जब देखिए जल और मतलब जल में किसी भी चीज का मिश्रण, जैसे में चीनी का मिश्रण हो गया जो कि अच्छी तरह से जल में वो घुलित हो जाता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। तो आप लोग चलिए लिखते हैं, इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विलयन या सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे जल और चीनी का विलयन। जल और चीनी का विलयन, या जल और ग्लूकोज का विलयन। नंबर 1 उदाहरण। सेकंड उदाहरण, जल और ग्लूकोज का विलयन। दूसरा लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विअंगी विलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसा विलयन जिसमें केवल दो पदार्थ ही उपस्थित है, जिसमें केवल दो पदार्थ ही उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए वही लिख लीजिए, फिर जल और चीनी का विलयन। ये रहा विलयन पहला क्वेश्चन। और द्विअंगी विलयन, तो ये जो विलयन है ये बहुत ही बोर्ड मॉडल और वीवी या पीछे जो भी बोल लीजिए क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। ये ना कि सिर्फ लिख कर और उसे छोड़ दे,
क्योंकि एग्जाम जितना भी पास आएगा आप लोग को टेंशन होते जाएगा अगर याद नहीं रखे होंगे तो। नहीं तो याद इधर ही से मान लीजिए 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा तो बेटर रहेगा, याद भी हो जाएगा और टेंशन भी नहीं होगा। तो इसे नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हम लोग विलियन की विशेषता को लिखेंगे। विशेषताओं को लिखे। तो इसमें हम विलियन की पहली विशेषता लिखेंगे। विलियन एक समांगी मिश्रण, जो कि हम विलियन के बारे में ही लिखे हैं कि विलियन किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। अगर समांगी नहीं रहेगा तो विलियन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले विलियन की यह विशेषता रहेगी कि विलियन हमेशा समांगी होना चाहिए। विलियन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलियन के कणों का आकार एक नैनोमीटर से छोटा होता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, विलियन के कण फिल्टर पेपर और पार्चमेंट मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लिखेंगे, विलियन के कण टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करते हैं। विलियन के कण टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, विलियन के कण का स्कंदन नहीं होता है। विलियन के कण का स्कंदन इसको इंग्लिश में आप लिखिए कोलिनेशन, सॉरी, नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। ये रहा विलियन की 5 विशेषता, जिसमें जो ये फिल्टर पेपर है आप लोग इसके आरओ में आप लोग देखे होंगे, जो कि एक बड़ा सा ऐसे आरओ के बाहर बगल में ऐसे लगा रहता है।
उसी में फिल्टर पेपर आता है राउंड राउंड का, जिसे ये विलियन के कण है ये मतलब पार कर जाते हैं। और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये टिंडल इफेक्ट और स्कंदन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। इसमें कोई डाउट तो आप लोगों को अगर होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों का डाउट का भी हल किया जाएगा। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और नंबर टिंडल प्रभाव। प्रभाव तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। किसी कण द्वारा प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्कंदन। स्कंदन क्या है तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। किसी विलयन में उपस्थित कणों का बर्तन की पेंडी में जमा हो जाना स्कंदन कहलाता है। देखिए पहला है टिंडल प्रभाव। किसी कण द्वारा प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित करने की घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। और स्कंदन उसे कहते हैं किसी विलयन में उपस्थित कणों का बर्तन की पेंदी में, मान लीजिए आप किसी विलयन को बर्तन में लिए हुए हैं और उसको आप मान लीजिए कुछ देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो उसके पेंदी में जो कण जमा होता है उसे ही स्कंदन कहते हैं हम लोग। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समांगी मिश्रण, जो कि विलयन का विशेषता है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण कहते किसे हैं? समांगी मिश्रण। तो इसका आंसर होगा वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग की संरचना में जैसे सांद्रता और घनत्व, सांद्रण और घनत्व समान होती है, उसे
समांगी मिश्रण कहते हैं। कहते हैं जैसे जल और चीनी का मिश्रण। उदाहरण हम एक ही लिए हैं, जल और चीनी का मिश्रण। इसके जगह पे आप लोग जल और नमक भी हो सकता है, क्योंकि नमक भी जो जल में है वो पूर्णतः घुल जाता है। या इसमें आप लोग ग्लूकोज भी ले सकते हैं, ग्लूकोज भी हो सकता है। और यहाँ पे जो भी आप लोग मतलब जो जल में पूर्णतः घुल जाए उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। तो इतना नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। इसमें हम विसमांगी मिश्रण देखेंगे, इसके विपरीत समांगी मिश्रण के अपोजिट देखेंगे विसमांगी मिश्रण। सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं विसमांगी मिश्रण। मिश्रण का आंसर आप लोग लिखिएगा, वह मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग की संरचना असमान होती है, असमान होती है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। उदाहरण में इसमें लिखिएगा, जल और बालू का मिश्रण। जल और बालू का मिश्रण, क्योंकि बालू जो है ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। ऊपर देखिएगा तो सिर्फ जल ही रहेगा और नीचे ये जो है ये बालू नीचे पेंदी में ही रह जाएगा। तो ये विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विलयन के घटक या कंपोनेंट। विलयन के दो घटक या कंपोनेंट होते हैं। पहला लिखिएगा लो घुल्य या विलय, इसे इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा घोलक या विलायक या विलायक, इंग्लिश में इसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये रहा विलयन के दो घटक या कंपोनेंट, घुल्य या विलय, घोलक या विलायक। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि घुल्य किसे कहते हैं और घोलक किसे कहते हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखते हैं
घुल्य या विलय। का आंसर आप लोग लिखिएगा, विलयन में जो पदार्थ घुला होता है उसे घुल्य कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जल और चीनी के मिश्रण में चीनी घुल्य है। और घुल्य को पहचानने के लिए ये भी है, जैसे में जल और चीनी में आप अगर जल में चीनी घुलेगा तो चीनी का जो मात्रा होगा ये जल से कम ही होगा। तो मतलब विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे घुल्य भी कहा जाता है। तो ये भी इसका एक डिफिनेशन जैसा हो गया कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे घुल्य कहा जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, घोलक या विलायक। घोलक या विलायक। आंसर लिखिएगा, विलयन में घुल्य जिस पदार्थ में घुला होता है उसे घोलक कहते हैं। इसका उदाहरण आप यहीं पे देख लीजिएगा कि ये जल जो है ये घोलक हो जाएगा और चीनी जो है ये घुल्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।